सीरियल सरू में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था उस पल का जब सच्चाई अपने आप को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देगी, वो पल अब आ चुका है। कहानी ने लिया है एक बड़ा मोड़ और अब जो आगे होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जब सारी चालबाजियां, सारे झूठ और हर एक फरेब का पर्दाफाश हो गया है, तो वही अनिका, जो अब तक मासूमियत का चोला ओढ़कर सबको अपनी बातों में उलझाती रही, वही अब सच्चाई के सामने बेनकाब हो चुकी है। और ये मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ सरू और वेद की जुगलबंदी से। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां वेद और अनिका की सगाई का तमाशा पूरे घर में गूंज रहा होता है। हर कोई ये मानकर चल रहा होता है कि अब अनिका ही बनने वाली है वेद की दुल्हन। लेकिन तभी, जैसे ही सरू उस पेन ड्राइव की सच्चाई लेकर पहुंचती है वेद के पास, पूरा माहौल ही बदल जाता है। वेद की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है उस वीडियो को। रचना की आंखों में भरा दर्द और तारा यानी उसकी मां पर हो रहे मानसिक अत्याचार की पूरी कहानी उस वीडियो में कैद होती है। और ये भी साफ हो जाता है कि इसके पीछे अनिका है और कामिनी। वेद के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होता, लेकिन इस बार वह चुप नहीं बैठता। सारू और वेद मिलकर वो पेन ड्राइव ढूंढ निकालते हैं, जिसे कामिनी और अनिका ने बहुत चालाकी से छिपाकर रखा था। वे न सिर्फ उस वीडियो को सबके सामने लाने का फैसला करते हैं, बल्कि एक एक कॉपी को हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। फिर आता है वो पल, जब सगाई के बीचों बीच वेद सबके सामने सगाई की अंगूठी निकालकर फेंक देता है और कहता है, मैं एक धोखेबाज लड़की से शादी नहीं कर सकता। पूरा घर सन्न रह जाता है। अनिका के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो जो कल तक खुद को इस घर की बहू समझ रही थी, आज उसी घर में बेगानी बनकर खड़ी होती है। और फिर रचना अपने कांपते हुए हाथों से सबके सामने कहती है, मुझे डराया गया, धमकाया गया। मेरी माँ तारा जी को कई रातें रोते हुए देखा है। ये सब अनिका की वजह से हुआ है। तारा की आंखों से बहते आंसू अब आक्रोश बन चुके होते हैं। वो अब खुद को दोष देना छोड़ सच्चाई के साथ खड़ी हो जाती है। और तभी सरू अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने अनिका का कच्चा चिट्ठा खोल देती है। जिसने मेरी मां समान तारा जी को परेशान किया, वो लड़की इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। अनिका का चेहरा उतर जाता है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा होता। उल्टा वो बौखला जाती है और सरू की तरफ बढ़ती है एक जोरदार थप्पड़ मारने। लेकिन जैसे ही उसका हाथ हवा में उठता है, धड़ाम, तारा बीच में आ जाती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वो कसकर पकड़ लेती है अनिका का हाथ और फिर पूरे घर के सामने कहती है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। ये वही हाथ है जो मेरी सरू पर उठाने की हिम्मत कर रहा था। मैं किसी को भी मेरी बहू का अपमान नहीं करने दूंगी। पूरा घर स्तब्ध। सरू की आंखों में आंसू। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के होते हैं। तारा पहली बार सरू की तरफ मुड़ती है और कहती है, आज तक मैं मजबूर थी, चुप थी, लेकिन अब नहीं। सरू, तू ही इस घर की असली बहू है। तुझमें जो सच्चाई है, वही इस घर की असली पहचान बनेगी। वेद आगे बढ़ता है, सरू का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं जानता हूं, मैं देर से समझ पाया, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं दूंगा। कमरे में तालियों की गूंज उठती है। लेकिन वहीं कोने